नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील आल जम्मू एंड कश्मीर रिटायर्ड पुलिस फोरम तरफ आज जमिस मज एहजाजी मुजरी करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल सबकदोश सपदमित पुलिस एहलकार इंसाफ फराहम करने मंग करान एहजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत युदव 3 मसले अंजरान सवाल कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहनी करना आय ताहम आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुत यमकिन तिम एहजाज करने पे मजबूर सपद एहजाज में शामिल लूकों तरफ मंग करना आमज 3 मसले अंजरान सवाल गसन कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने अजीत सिंह नॉन गेस्टेड रिटायर पुलिस फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा जो बड़ा देराना मसला है, 196 से 5th पे कमीशन से जब ये लागू हुआ उस वक्त हमारे पुलिस के 2 रैंकों को डिनाई किया गया, एएसआई हेड कांस्टेबल को, और उसके बाद एज इट इज चलता रहा। 6th पे कमीशन में भी इसी तरह हुआ और 7th पे कमीशन में आकर इनका ग्रेड बनाया गया। तो इस बिटवीन जिन लोगों ने सर्विस किया या रिटायर हुए हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। हम मोदी एलजी साहब से मिले थे 21 जनवरी को, तो एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि अगर आपका अंडर रूल हुआ तो ये काम आपका पक्का मैं कर दूंगा। तो हमें बड़ी उम्मीद हुई और बड़ी दिल में खुशी भी हुई कि ये हमारे इस देराने मसले को पहली दफ़ा किसी ऑफिसर ने इतने पूर्ण इत्मीनान से हमें आश्वासन भरोसा दिया है। तो अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि हमारा मसला वेरी शॉर्टली ये जल्द से जल्द हल हो जाएगा। तो हम जितने भी रिटायरीज़ हैं एलजी साहब का शुक्रगुजार हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस देराने मसले को इन्होंने अपने नज़र में लाया और हमारे साथ इंसाफ फरमाएंगे, क्योंकि हमारे साथ आज तक बहुत ज़्यादती हुई है। आधे साथी हमारे इस दुनिया से चल बसे, कुछ बीमार बेडों पर पड़े। तो अब हम इस इंसाफ को लेने के लिए ये स्ट्रगल जो कर रहे थे, तो अब उम्मीद की किरण जागी है कि हम अपने कई मंजिल मकसूद तक पहुँचे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस मसले को जल्द से जल्द अली साहब हमारे पर रहम करेंगे और इसको हल करने की। पटनस में आज म्यूनसिपल काउंसिल तरफ चेयरमैन सिंध सदारत मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सज कर आमुत यथ मज वार्ड मेंबरों शिरकत कर। अत मौके पे ये काउंसिल किस कामकार्स हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जि काउंसिलस पे आयद कर आमुत इल्जाम बेबुनियाद तो युदवे काउंसिल किस कामकार्स हवाले शक शुबहत तिमन पज ब्रोह कुन युन। आप सब मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मेरे पास तकलीफ की। आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहता हूँ कि कुछ पटन के 2-4 आदमी, ज़्यादा नहीं, जिन्होंने कि मेरे खिलाफ मीडिया को रोज़ यूज़ किया है, वो मेरे खिलाफ उल्टी सीधे बातें बोल रही है। इसलिए मैंने बुलाया कि लोगों जो हमारी आम पब्लिक है उनके दिल में कोई गलतफहमी ना हो। मैंने इसलिए बुलाया। ये जो इन्होंने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं, एक गाली का, ITI में जो गाली निकाली या कुछ किया, और जो ये इन्होंने जी पैसा खाया, मेरे वार्ड मेंबर सारे यहीं बैठे हैं। अगर ये हमें साबित करके, और इस पर मैं DC मैम से, SDM से बोलता हूँ कि इसके लिए इंक्वायरी टीम बिठाइए। अगर इंक्वायरी में कुछ भी निकलेगा हम सब वहीं जो भी हाई अथॉरिटी होगी उसके सामने रिजाइन कर देंगे। मगर हमें इसका निचोड़ चाहिए कि अगर ये एलिगेशन लगे हैं किस लिए लगे हैं। हम लोग तो पटन के लिए काम कर रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया है, बस हमें एलिगेशन का चाहिए। आपके पास आज तक कितने पैसे आए हैं? मेरे पास आए हैं लगभग FC में 5 करोड़ रुपए, जिसके में बस स्टैंड का 2 करोड़ है, स्लॉटर हाउस का 2 करोड़ है और 1 करोड़ हमारे फाउंटेन वगैरह का है। ये जो डंपिंग का, अच्छा ना, जो काम हम कर रहे हैं इस वक्त वो हमारा चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा जो हमारे पटन के लोगों को उठना चाहिए, डंपिंग के लिए हमें ज़मीन दे दी गई है 15 कनाल बुरन में, लेकिन वहाँ के बुरन के लोग हमें बनाने नहीं देते। ये तो पटन के लोगों के लिए ऐसा टेक है। हम तो आज है कल है नहीं, क्योंकि हमारी डंपिंग जो ऊपर वाली है वो सारी खत्म हो चुकी है, वो पूरी टोटल लॉस है। कल भी वो मिट्टी गिर गई उधर से तो पाइपों का डैमेज हो गया है। फिर मैंने वो अपनी स्वीपर लगा के डैमेज वो सारे पाइपें उनको खोल के दी, वो ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा जितना भी पैसा जो भी आया बिल्कुल सही रास्ते पे यूटिलाइज हुआ है, हमने कोई अपने पास नहीं रखा है और कोई मेरे वार्ड मेंबर या मैंने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली है, ना हमारा कमीशन है किसी के साथ। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ।
और जो पटन के आम पब्लिक है, अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं है वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं अपने वार्ड मेंबरों के साथ रिज़ाइन कर दूंगा, हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इतना काम करके भी अगर 4-5 लोग मेरे खिलाफ ये एलिगेशन लगाते हैं, हम कभी क्राइम में जाएंगे, कभी वो करेंगे, पहले डीसी मैम को चाहिए कि मेरी इंक्वायरी बैठाए, अगर हमने कुछ किया है हमें सामने ला के दे दें। सर लास्ट पे आप हमें स्टेट लैंड कहीं मिली नहीं, यह हमने नॉमरिकल्चर पहले ही भेजा है, आज 2 साल पहले। ये सेंटर की तरफ जाता है, हमारे आगे अर्बन भेजते हैं सेंटर में, सेंटर से ये पास होके आया है। फिर तब भी इसके अलावा मैंने एसडीएम साहब से 4 बार मीटिंग की, मैंने बोला मेरे को अगर किसी और जगह थोड़ी लैंड है तो दे दो, मैं ही इसको करूं। जब लैंड ही नहीं थी पटन में, वो कहाँ से देंगे। अब मैंने स्लॉटर हाउस भी उधर ही अड्डे में रखा था, लेकिन मैं स्लॉटर हाउस वहाँ नहीं बना रहा हूँ। अब कल मेरे को छोटी दी है एसडीएम साहब ने कि हम आपको लैंड दे देंगे स्लॉटर हाउस। अपील करता हूँ पटन के, क्योंकि हमारी डंपिंग जो ऊपर थी वो खत्म हो गई है, उसमें अब कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही 5-6 महीने का टाइम निकलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, जो कि हमें गवर्नमेंट ने स्टेट लैंड दी हुई है, उसके लिए उठो, उसके लिए हमारा साथ दे दो, जो हमारा मेन प्रॉब्लम है इस वक्त पटन में। इसलिए मैं अपील करता हूँ उसके लिए हमारा साथ दे दो, हम पूरी तरह से। वंद कालस दौरान ये वादी हंद सयाती जायन पे सयान हूं बोड़ तादाद वुचन तत सयाती मुकाम ददपथर मज महकमा सयाहत तरफ सनो फेस्टिवल साज कर आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर बडगोम महकमा सयाहत के जिम्मेदारों सयाहत सत वाबस्त लूको सयाह आम लूको तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये फनकारों तरफ मौसीकी हंद प्रोग्राम पेश कर आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ये सयाहत पोचर दिनस हवाले कई कदम तुलने आमत, तत बुनियादी ढांचे मजीद मजबूत करने हवाले कदम तुलने युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा सयाह वादी इन तो मुकामी लूकन ते अन चोर जिन मौके फराहम सपदे। चाहे कामनेस हो। इतने साल से अगर डेवलप हुआ है तो गुलमर्ग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब स्नो क्वालिटी है, मेडो जो गुलमर्ग का है, फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर केबल कार, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज हमने यहाँ एक टेम्प्रेरी स्की शॉप भी इस्टेब्लिश की है, टूरिस्ट आके यहाँ पर स्कीज़ वगैरह हायर कर सकते हैं एक नॉमिनल GR काट के, तो वही जो हमारा गुलमर्ग का रेट है उसी रेट पे हम वो कर लेंगे। तो एक तो वो हो रहा है, दूसरा हमने जो आपने देखा कि ATVs और स्नो मोबाइल्स भी अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं। इनको रेगुलेटेड फॉर्म में करेंगे, ये नहीं कि कोई भी आके यहाँ चलाए और फॉरेस्ट का इशू हो, कोई और इशू, रेगुलेटेड तरीके से स्नो के ऊपर से कुछ कुछ चलाइए। सो उस डायरेक्शन में हमें भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। पता ही ना कि अभी इंक्रीमेंटली अभी हमने ये 2 चीज़ें स्टार्ट की है, और अभी हमने कोलैबोरेशन में अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फेस्टिवल भी हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक ड्रैग लिफ्ट बनना है, स्की ड्रैग लिफ्ट, तो उसकी कार्रवाई भी चल रही है, वो केबल कार वाले कर रहे हैं और हम उनके साथ कांस्टेंट टच में है। तो जो भी इशूज़ हैं उसकी डी साहब ने भी कहा उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस आ गई है, तो इंशाल्लाह आप देखें नेक्स्ट ईयर यहाँ पर ड्रैग लिफ्ट भी एस्टैब्लिश होगी। ये तो ध्यान देने की तो बड़ी ज़रूरत है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉप का एस्टैब्लिश होना, बाकी चीज़ें होना, तो ये उसी की तरफ डायरेक्शन, हमने प्राइवेट स्की शॉप भी यहाँ एस्टैब्लिश करवाई है, तो ये डायरेक्शन तो हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब डेवलपमेंट जब भी किसी एरिया की होती है उसमें स्टार्ट लेना बड़ा ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर जो आज हमारी शुरुआत हुई है इंशाल्लाह आगे इसको मुकम्मल तौर पर फॉलो करेंगे। थैंक यू। करने को तो बड़ा कुछ है, ऐसा तो नहीं है, मतलब गुलमर्ग इतने साल से अगर डेवलप हुआ है तो गुलमर्ग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब स्नो क्वालिटी है, मेडो जो गुलमर्ग का है, फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर केबल कार, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज हमने यहाँ एक टेम्प्रेरी स्की शॉप भी इस्टेब्लिश की है, टूरिस्ट आके यहाँ पर स्कीज़ वगैरह हायर कर सकते हैं एक नॉमिनल GR काट के, तो वही जो हमारा गुलमर्ग का रेट है उसी रेट पे हम वो कर लेंगे। तो एक तो वो हो रहा है, दूसरा हमने जो आपने देखा कि ATVs और स्नो मोबाइल्स भी अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं। इनको रेगुलेटेड फॉर्म में करेंगे, ये नहीं कि कोई भी आके यहाँ चलाए और फॉरेस्ट का इशू हो, कोई और इशू, रेगुलेटेड तरीके से स्नो के ऊपर से कुछ कुछ चलाइए। सो उस डायरेक्शन में हमें भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब ऐसे इवेंट्स का मकसद है कि ये जो डेस्टिनेशंस है ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, बहुत खूबसूरत है, उनका प्रमोशन में हेल्प हो, और दूसरा जो यहाँ पे सयाह आते हैं
और जो लोकल साया आते हैं स्पेशली उनके लिए जो एक्टिविटीज़ करने के लिए वो बड़े। आज का जो था, ये जो कल का इवेंट था, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब कोऑर्डिनेट कर रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ का जो रेंज है वो बढ़ जाए और जो टूरिस्ट आए वो यहाँ पे पूरा दिन एंजॉय होके जाए और वापस आ जाए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आपने बात की, तो हमने ऑलरेडी जो होम स्टे पॉलिसी है उसके अंडर यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोगों ने अपने नाम दर्ज किए हैं, अप्रूवल भी मिला है, ताकि जो अगर कोई नाइट स्टे भी करना चाहे उसको एथनिक फूड, एथनिक कल्चर वो भी प्रमोट हो और उसका रोज़गार का भी एक मुहैया स्टार्ट हो और ये डेस्टिनेशन भी इको फ्रेंडली तरीके से प्रमोट हो। दूसरा यहाँ पे ड्रैग लिफ्ट का है जो अप्रूवल आ गया है। और तीसरा सबसे जो काफ़ी टाइम से डिमांड थी कनेक्टिविटी की, उसके लिए हमने लैंड आइडेंटिफाई की है, हैंडओवर भी की है और मुझे लगता है आने वाले चंद हफ्तों में वो इशू भी परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक हम उसमें मुझे लगता है और प्रमोशन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पे और फैसिलिटीज़ का जो ऑलरेडी है उनका एक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरा सबका मिलके, चाहे लोकल पॉपुलेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिपार्टमेंट्स हो, उनका सबका मिलके और कर भी रहे हैं, आने वाले वक्त में और तेज़ी से होगा। ये कन्वर्जेंस में जब होगा तो मैं पुरुमीद हूँ और आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में जो भी सयाह यूटी आए या वादी आए वो दूध पथरी अपनी आइटिनरी में रखेगा ही रखेगा। मैं पर्सनली भी बहुत टूरिस्ट से इंटरेक्ट करता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, कंटिन्यूस मैकेनिज्म रहता है और हर एक से पॉजिटिव फीडबैक आता है। जहाँ जहाँ पे उनकी सजेशंस आती है, यूटिलिटीज़ की बात हो, होर्डिंग्स की बात हो, रेट लिस्ट का क्या बात है, वो हो रहा है। दूसरी बात हमने जो यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो लोकल हमारे स्टेक होल्डर्स है, चाहे पूनी वालाज हो, चाहे एथनिक फूड जहाँ पे आप सड़क पे देख रहे होंगे वो बेचते हैं, उनकी ट्रेनिंग कि वो एक टूरिस्ट जब यहाँ से आए एक पॉजिटिव इमेज जाके जाए, एक खुश होके जाए और ऐसे जाए कि वो और लोगों को बोले कि आइए दूध पथरी घूमे, यूसमर्ग घूमे। तो मुझे तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।